बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसके अंदर हम फ्लॉट की तमाम क्लासेस और साथ ही साथ अपनी विड्थ की तमाम क्लासेस को कवर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और इस डिव को मैंने यहाँ पे क्लास दे दी बूटस्ट्रैप की कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर क्लास आपको पता है बूटस्ट्रैप की क्या करती है, बेसिकली ये लेफ़्ट और राइट से थोड़ा मार्जिन छोड़ देती है, फासला छोड़ देती है लेफ़्ट और राइट से। उसके बाद अपनी इस डिव को टॉप से थोड़ा नीचे लाने के लिए मैंने इसको एम्प्टी यानी मार्जिन टॉप -5 दे दिया। ओके, और इसको अंदरूनी साइड से यानी बॉर्डर के अंदर वाली साइड से थोड़ा फासला देने के लिए मैंने इसको क्लास दे दी P-2। तो ये क्या करेगी, बेसिकली पैडिंग 2 का मतलब ये है, ये चारों साइडों से मतलब बॉर्डर के अंदर वाली साइड से चारों साइडों से ये फासला दे देगी। तो ये तमाम क्लासेस मैंने आपको इससे पहले लेक्चर्स के अंदर कवर की हुई हैं। उसके बाद मैं अपनी इस मेन डिव के अंदर पेरेंट डिव के अंदर 2 डिव ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने 2 डिव ली, जिसका नाम पहले का नाम मैं A रख लेता हूँ और देन मैंने इसके बाद दूसरी एक डिव ली जिसको मैंने B का नाम दे दिया। अभी यहाँ पे ये जो मैंने कंटेनर क्लास दी है दोस्तों, इसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी कस्टम CSS लगाई हुई है खुद से। इसको बेसिकली कस्टम CSS मैंने क्या दी हुई है कि मैंने इसको हाइट दी हुई है ऑटो, और साथ साथ अपनी कंटेनर क्लास को जो है वो मैंने बैकग्राउंड बॉर्डर दिया हुआ है 2 पिक्सल सॉलिड टाइप का और ब्लैक कलर का। इसके अलावा दोस्तों अपनी इस A क्लास को मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं बल्कि अपनी खुद की मैंने क्लास बनाई हुई है रेड कलर के नाम से, रेड, और अपनी खुद की मैंने क्लास बनाई हुई है ब्लू कलर के नाम से। सो मैं इसको ब्लू क्लास दे देता हूँ। सो ये रेड और ब्लू क्लास की कोडिंग मैंने खुद की हुई है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। ये रेड कलर की क्लास को मैंने कोड क्या किया हुआ है, मैंने इसको बैकग्राउंड रेड किया हुआ है, उसकी हाइट 100 पिक्सल सेट की हुई है। लाइन हाइट उसको, ये लाइन हाइट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने टेक्स्ट को जो है वर्टिकली बिल्कुल सेंटर में करना हो। उसके बाद मैंने इसको फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 25 पिक्सल दिया हुआ है, साथ साथ टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर में किया हुआ है। ये क्या करती है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइन कर देती है हॉरिजॉन्टली। इसी तरह जो मेरी ब्लू क्लास है उसके अंदर भी मैंने सेम यही स्टाइलिंग की हुई है CSS के अंदर, लेकिन उसको बैकग्राउंड ब्लू दिया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे नज़र आएगा। राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ, पेस्ट करता हूँ और देन एडिट कर देता हूँ। तो ये देखें आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि ये मेरी पहली, ये जो आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मेरी कंटेनर डिव है यानी पेरेंट डिव है। उस पेरेंट डिव के अंदर ये बेसिकली आपको 2 डिव नज़र आ रही हैं, पहली रेड की और दूसरी ब्लू वाली। दोस्तों जब आपने इनको कोई भी स्पेसिफिक विड्थ नहीं दी हुई, किसी भी डिव को जब आप स्पेसिफिक विड्थ नहीं देते, वो बेसिकली क्या करती है कि आपके पेरेंट के अंदर जितनी विड्थ होती है वो ओवरऑल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेती है। यानी आपकी इस जो कंटेनर क्लास है, यानी जो आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली पेरेंट डिव है। इस पेरेंट डिव के अंदर आपने ये जो 2 डिव बनाई हैं, एक रेड और एक ब्लू, इनको आपने कोई भी स्पेसिफिक विड्थ नहीं दी। सो इन्होंने खुद ब खुद जितनी पेरेंट क्लास की यानी कंटेनर की डिव थी, विड्थ थी, उतनी ही इन्होंने दोनों ने अपने आप को विड्थ असाइन खुद ब खुद कर दिया। अभी दोस्तों मान लो कि आप चाहते हो ये दोनों जो डिव हैं रेड और ब्लू, जो कि चाइल्ड डिव हैं इस पेरेंट डिव की, सो आप चाहते हो ये आपकी इस पेरेंट डिव का जितना भी मतलब विड्थ है, जितनी ओवरऑल 100% विड्थ है, इसका 25% ले लें, मतलब 25% विड्थ जो है कवर करें ये दोनों डिव्स। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर एक स्पेशल क्लास होती है जिसको हम कहते हैं W-25। क्या लिखते हैं, W-25। जब दोस्तों आप बूटस्ट्रैप के अंदर W-25 लिखते हो तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी वो जो एलिमेंट है या वो आपकी जो डिव होती है, वो आपकी जो पेरेंट डिव आपने यहाँ पे यूज़ की हुई है, ये जो पेरेंट डिव की आप बात कर रहे हो, इस पेरेंट डिव का 25% जो है विड्थ ले लेती हैं। कुछ इस तरह से 5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो दोनों डिव्स ने आपकी ये जो ब्लैक बॉर्डर वाली पेरेंट डिव थी उसका जो 25% बन रहा था वो उन्होंने दोनों ने कवर कर लिया। अभी दोस्तों अगर आप चाहते हो ये दोनों जो डिव हैं ये आपकी इस पेरेंट डिव का 50% मतलब हाफ एरिया कवर कर लें, तो उसके लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास होती है W-25 की जगह पे आपने क्या लिखते हैं ना W-50। तो अगर आप W-50 लिखते हो तो ये बेसिकली क्या करता है, आप कह रहे हो कि विड्थ 50%, यानी आप चाह रहे हो कि इन दोनों डिव को 50% विड्थ दे दो। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो जितनी आपकी पेरेंट डिव की विड्थ थी उसका हाफ जो है 50% जो है दोनों डिव को मिल चुका है। इसी तरह अगर आप चाहते हो इन दोनों डिव को 75% स्पेस मिल जाए तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं W-75। तो ये क्या करेगा, बेसिकली 75% यानी 75% विड्थ दे देगा। F5 फिर देखो इसने दोनों को 75% जो विड्थ है वो असाइन कर दिया। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये जो मेरी दोनों डिव्स हैं ये 100% विड्थ ले लें तो उसके लिए आप लिखते हो W-100। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली 100% जो विड्थ है आपकी कवर कर लेगा। कुछ इस तरह से आप 5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो इसने 100% विड्थ कवर कर लिया। इसी तरह दोस्तों हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास होती है W-ऑटो। W-ऑटो इसका मतलब आप चाह रहे हो कि ऑटोमेटिकली खुद अपनी मर्जी से विड्थ असाइन कर दो, मुझे नहीं पता कि कितनी विड्थ देनी है, यानी आपको स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बता रहे, आप कह रहे हो विड्थ -ऑटो यानी
अपनी मर्जी से ब्राउज़र खुद ब खुद इसकी विड्थ सेट कर देगा। दोस्तों जब भी आप मोस्टली W-R2 देते हो तो ये बाई डिफ़ॉल्ट 100% विड्थ कवर कर लेता है। FFC रिफिल करता हूँ, देखो इसने बाई डिफ़ॉल्ट 100% विड्थ कवर कर दिया दोनों डीव्स ने, क्योंकि मैंने उनको कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बताई विड्थ की, सो उन्होंने खुद ब खुद जो है 100% जो है ऑटो के अंदर कवर कर लिया। इसी तरह दोस्तों आपके पास एक होती है MW-100। इसका मतलब आप कह रहे हो कि मैक्सिमम विड्थ 100 दे दो, मैक्सिमम विड्थ 100 दे दो। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100% इसकी विड्थ होगी। मतलब अब आप जब आप किसी भी चीज़ को मैक्सिमम विड्थ 100% देते हो तो बेसिकली दोस्तों वो जो डिव होती है या वो जो एलिमेंट होता है वो 100% से इंक्रीज़ नहीं करता। चाहे आप उसमें जितना मर्जी कंटेंट ऐड कर दो तो वो 100% से ज़्यादा विड्थ कवर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका जो कंटेंट है उसके अंदर, मतलब आपने जो डिव के अंदर या अपने एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट ऐड किया है, अगर वो 100% से बढ़ जाए तो वो ऑटोमेटिक डिव से बाहर निकल जाता है। मतलब डिव की वो जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो आपकी डिव की बाउंड्री से बाहर निकल जाता है। क्यों बाहर निकलता है? क्योंकि आपने खुद कह दिया कि मेरी जो डिव है इसकी विड्थ मैक्सिमम 100% होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सो मैक्सिमम विड्थ देने से वो बाय डिफ़ॉल्ट 100% ही उसने कवर करना है, 100% से ज़्यादा कवर नहीं करना। जो एक्स्ट्रा कंटेंट होगा वो आपकी डिव की बाउंड्री से बाहर निकल जाता है। सो दोस्तों ये थी तमाम की तमाम आपकी विड्थ की क्लासेस। उम्मीद है आपको ये तमाम विड्थ क्लासेस की समझ आई होगी। इसी तरह दोस्तों आपके पास हाइट क्लासेस भी होती हैं, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आता है, जहाँ पे आप W लिख देते हो वहाँ पे आप H लिख देते हो, H। इसी तरह आप यहाँ पे भी H लिख देते हो। तो अगर आप लिखते हो H-25 तो दोस्तों ये क्या करता है, ये बेसिकली 25% हाइट कवर कर लेता है। इस तरह अगर आप लिखो अगर H-50 तो ये 50% विड्थ कवर कर लेता है। इस तरह अगर आप लिखो 75 तो ये 75% विड्थ कवर करता है। और अगर आपने लिखा H-100 तो ये 100% विड्थ कवर कर लेगा। ठीक है जी। सो ये हाइट के लिए थी। ठीक है जी, ओके जी। तो अभी मैं यहाँ पे दोबारा से अगेन जो है इसको विड्थ दे देता हूँ 25 और देन इसको भी मैं विड्थ दे देता हूँ 25 मैं यहाँ पे लिख दिया W-25। तो ये 25% विड्थ दोनों डिव्स कवर कर लेंगे। FFC कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो मैंने आपको विड्थ की तमाम क्लासेस सिखा दी हैं, हाइट की भी तमाम क्लासेस के बारे में बता दिया कि सिर्फ जहाँ पे W लिख रहे हैं वहाँ पे H लिख दोगे तो वो हाइट के लिए होता है। ठीक है जी, ओके जी। अभी दोस्तों नेक्स्ट हमने जो सीखना है वो फ्लॉट क्लासेस हैं। आपने CSS के अंदर फ्लॉट प्रॉपर्टी सीखी होगी जिसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है फ्लॉट लेफ्ट, एक होती है फ्लॉट राइट। फ्लॉट लेफ्ट करने से क्या होता है, आपकी चीज़ लेफ्ट की तरफ असाइन हो जाती है, और फ्लॉट राइट करने से आपकी चीज़ जो है वो राइट की तरफ आ जाती है। दोस्तों मान लो आप चाहते हो ये जो आपकी रेड कलर वाली डिव है ये लेफ्ट यहाँ पे जहाँ पे ये इस वक्त मौजूद है लेफ्ट साइड पे ये यहाँ पे रहे, लेकिन ये जो आपकी ब्लू डिव है ये रेड के बिल्कुल सामने जो है राइट साइड पे आ जाए, मतलब इस तरह इसके बिल्कुल सामने राइट साइड पे आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करते हो, आप जो अपनी पहली डिव है जिसको आपने फ्लॉट लेफ्ट करना है, मतलब जिसको आपने लेफ्ट की तरफ रखना है, मतलब ये जो रेड डिव है इसको आपने लेफ्ट पे रखना है तो इसको आप फ्लॉट लेफ्ट दोगे, और ये जो ब्लू है इसको आपने राइट पे लेके जाना है तो इसको आप फ्लॉट राइट दोगे। लेकिन दोस्तों बाखूबी आपको पता है कि बूटस्ट्रैप के अंदर अभी जो है जो नई अपडेशन आई है उसके अंदर लेफ़्ट के लिए हम स्टार्ट यूज़ करते हैं और राइट के लिए हम एंड कीवर्ड यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे देखें मैंने क्या कहा अभी आपको कि आपने पहली जो A डिव है इसको फ्लॉट लेफ्ट देना है और B डिव को फ्लॉट राइट देना है। तो उसके आप बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास होती है फ्लॉट हाइफन स्टार्ट। ये जो फ्लॉट हाइफन स्टार्ट क्लास होती है दोस्तों ये बेसिकली फ्लॉट लेफ्ट के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरी क्लास होती है फ्लॉट हाइफन एंड, ये बेसिकली फ्लॉट राइट के लिए यूज़ की जाती है। जब भी आपने अपनी चीज़ को राइट साइड पे करना हो तो उसके लिए हम फ्लॉट एंड लिखते हैं बूटस्ट्रैप में। तो देखना ये क्या करेगा, FFC कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो जो आपकी रेड डिव थी वो लेफ्ट साइड पे आ गई है और जो आपकी ब्लू डिव थी वो राइट साइड पे चली गई है। लेकिन दोस्तों फ्लॉट प्रॉपर्टी देने से ना एक नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है, एक बेसिकली इसमें ना एक बग है, एक एरर है। एरर क्या है दोस्तों, जिन डिव्स को आपने फ्लॉट लेफ्ट और फ्लॉट राइट किया है वो दोनों डिव्स का जो पेरेंट डिव थी, ये जो जिसको हमने बॉर्डर ब्लैक दिया हुआ है, इसकी जो पेरेंट डिव थी वो ऑटोमेटिक श्रिंक हो गई है, मतलब उसकी हाइट ऑटोमेटिक कम हो गई है। दोस्तों इसको वापस नॉर्मल सिचुएशन में हम कैसे लेके आ सकते हैं, तो इसके लिए जब भी आप अपनी एक पेरेंट के अंदर डिफरेंट डिव्स को फ्लॉट लेफ्ट या फ्लॉट राइट प्रॉपर्टी देते हो और उसके बाद आपकी जो पेरेंट डिव होती है वो ऑटोमेटिक श्रिंक हो जाती है, तो इसके श्रिंक आप चाहते हो ये श्रिंक ना हो तो उसके लिए दोस्तों आप अपनी पेरेंट डिव को ना बूटस्ट्रैप में क्लास होती है क्लियर फ्लेक्स के नाम से। तो आपकी ये क्लियर आप लिखो यहाँ पे क्लियर फिक्स, तो बेसिकली आपने ये क्लास क्लियर फिक्स को तो किसको देनी है, अपनी पेरेंट डिव को। तो आपकी पेरेंट डिव कौन सी है, ये कंटेनर वाली जिसको आपने बॉर्डर दिया हुआ है। सो मैंने क्लियर फिक्स लिखा, अभी देखना ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आप इसे कहता हूँ रिफ्रेश हो, देखो वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में वापस चली गई है। ठीक है जी। सो दोस्तों ये आपने कभी नहीं भूलना कि जब भी आप फ्लॉट लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी यूज़ करो तो अपनी पेरेंट जो डिव होती है उसको क्लियर फिक्स कर लिया करो ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में चली जाए।
ठीक है, ओके जी। इसी तरह दोस्तों अभी अगर मैं आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखो ये जो आपकी फ्लॉट लेफ्ट और राइट आपने किया अभी ये आपकी तमाम के तमाम डिवाइसेस में काम कर रहा है। मतलब आपके पता ना, मैं बूस्टर में आपको बताया डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। आपकी लार्ज डिवाइस होती है, एक्स्ट्रा लार्ज होती है, मीडियम होती है, स्मॉल होती है और एक्स्ट्रा स्मॉल होती है। ठीक है, तो अभी आपने जब कोई डिवाइस नहीं बताई फ्लॉट लेफ्ट और फ्लॉट राइट में, तो अभी ये देखो ये तमाम की तमाम डिवाइस में एग्जैक्टली काम कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो फ्लॉट लेफ्ट और फ्लॉट राइट प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ मीडियम डिवाइस या इससे ऊपर वाली डिवाइस में काम करे, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा ना फ्लॉट हाइफन स्टार्ट, आप इस फ्लॉट के बाद जो है हाइफन लगा के अपनी डिवाइस का नाम भी बता सकते हो। तो आपके पास 5 डिवाइसेज होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है एक्सएल, ये होती है एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, एक होती है एलजी लार्ज के लिए, एक होती है एमडी मीडियम के लिए, एक होती है एसएम स्मॉल के लिए, और अगर आप कुछ भी ना लिखो तो ये होती है एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। यानी अगर आप डायरेक्ट लिख दो फ्लॉट हाइफन स्टार्ट या फ्लॉट हाइफन एंड, तो ये बेसिकली किसके लिए होती है, आपकी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो ये जो आपकी फ्लॉट स्टार्ट और फ्लॉट राइट एंड प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल डिवाइस या इससे ऊपर वाली डिवाइस में काम करते हैं, उसके लिए आप क्या लिखोगे, फ्लॉट हाइफन एसएम हाइफन स्टार्ट। इसी तरह यहाँ पर भी लिखोगे फ्लॉट हाइफन एसएम हाइफन स्टार्ट। दोस्तों जो आप बेसिकली डिवाइस का नाम बताते हो वो डिवाइस और उससे ऊपर वाली जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टी काम करेगी। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे कौन सी डिवाइस का नाम लिखा है, एसएम मीन स्मॉल, तो ये स्मॉल के लिए भी काम करेगी और स्मॉल से ऊपर जो डिवाइसेस है मतलब मीडियम लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज उसके लिए भी ये काम करेगी। ठीक है, अच्छा जी। और अगर आप यहाँ पे लिख दो एमडी और नीचे भी लिख दो एमडी, तो अभी ये क्या करेगा, अभी दोस्तों ये मीडियम डिवाइस में काम करेगा और मीडियम से जो ऊपर वाली डिवाइस है मतलब लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज उसमें काम करेगा। लेकिन ये जो आपकी अगर आप लिख दो फ्लॉट हाइफन एमडी हाइफन स्टार्ट और फ्लॉट हाइफन एमडी हाइफन एंड, तो दोस्तों बेसिकली ये जो आपकी क्लास है ये आपकी ये जो मीडियम डिवाइस छोटी डिवाइसेज हैं मतलब नीचे की तरफ डिवाइसेज हैं, मतलब मीडियम से नीचे कौन होती है, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल, ये उसमें काम नहीं करेगी। मतलब कहने का मतलब ये है जो भी आप बेसिकली डिवाइस का नाम बताते हो ना वो डिवाइस और उससे ऊपर में जो डिवाइसेज होती हैं उनमें आपकी क्लास काम करती है लेकिन बाकियों में काम नहीं करती। अभी क्या होगा, ये जो आपकी फ्लॉट एमडी हाइफन स्टार्ट और फ्लॉट हाइफन एमडी हाइफन एंड क्लास है ये आपकी मीडियम डिवाइस और उससे ऊपर वाली डिवाइस में काम करेगा। लेकिन नीचे जैसे ही आप स्मॉल डिवाइस या एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में जाओगे तो ये क्या करेंगी, ये एक दूसरे के नीचे आ जाएंगी, मतलब रेड ऊपर आ जाएगी डिव और जो ब्लू है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगी। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे बंद करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो दोस्तों जैसे आपकी एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस में ये सही काम कर रहा है, देखो आपकी रेड डिव लेफ्ट की तरफ है और ब्लू जो है वो राइट की तरफ है। जैसे ही आप नीचे वाली डिवाइस में आते हो मतलब ये आपकी आ गई है जनाब जी, ये आपकी आ गई है लार्ज डिवाइस। देखो लार्ज डिवाइस के अंदर अभी भी ये सही वर्क कर रहा है, मतलब रेड डिव जो है वो लेफ्ट की तरफ है और ब्लू डिव राइट की तरफ है। जैसे आप मीडियम में जाते हो तो ये मीडियम डिवाइस आ गई आपकी, तो मीडियम डिवाइस में देखिए अभी ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। लेकिन जैसे ये मीडियम से नीचे जाएगा मतलब स्मॉल में या एक्स्ट्रा स्मॉल में, तो रेड और ब्लू एक दूसरे के नीचे दो लाइन में आ जाएंगे कुछ इस तरह से। देखो जैसे ही आप जाते हो जनाब जी छोटी डिवाइसेस में, सॉरी इसको रिफ्रेश तो कर लो यार, वो देखो रिफ्रेश करता हूँ मैंने, सॉरी रिफ्रेश नहीं था किया, अभी दोबारा दिखाता हूँ। देखो जैसे ही आप एक्स्ट्रा लार्ज में हो तो ये सही काम कर रहा है, लार्ज में आए ये अभी भी ठीक काम कर रहा है, मीडियम में आए ये अभी भी ठीक काम कर रहा है, देखो मीडियम में भी अभी भी ठीक काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मीडियम से नीचे आप आते हो, देखो जैसे हम मीडियम से नीचे स्मॉल में आए तो फ़ौरन से दोस्तों वो जो फ्लॉट लेफ्ट और फ्लॉट राइट प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गया। ख़त्म क्यों हो गया, क्योंकि आपने कहा यहाँ पे सिर्फ ये मीडियम डिवाइस और उससे ऊपर वाली डिवाइस के लिए ऐसे काम करे, जो उससे मीडियम से नीचे वाली डिवाइस है उसके लिए ऐसे ये काम ना करे। तो देखो जैसे ही हमने मीडियम से नीचे आते हैं तो ये स्मॉल डिवाइस और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के अंदर देखो काम नहीं कर रही प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो दोस्तों ये थी हमारी फ्लॉट प्रॉपर्टीज़ और इसके साथ विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी क्लासेस प्रॉपर्टीज़ नहीं क्लासेस जो मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।